पंडित जी, तुम जाओ। आप वही पंडित जी है ना जो शादी के समय यहाँ पे आए थे? आप ही ने बताया था कि कली की शादी उसी रात कुलदेवी के मंदिर में हुई थी और कैमरा का फुटेज भी दिखाया था। नहीं नहीं, हमने ऐसा कब कहा था? आर्यन? कौन आर्यन? हम किसी आर्यन को नहीं जानते। पर मैंने तो आर्यन का नाम लिया ही नहीं। इस पजल में कुछ तो मिसिंग है जो मुझसे छुपाया गया और अब तक छुपाया जा रहा है। पर क्या? अरे ये पंडित तो अचानक से पलटी मार गया। कोई तो रीजन होगा, पता लगा के रहेंगे। बस बस शांत, रिलैक्स करो। पंडित को हमने ऐसी घूंटी पिलाई है कि वो दोबारा तुम्हारे फंदे में फंसने से पहले 100 बार सोचेगा। हम समझ सकते हैं ये सस्पेंस तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा हो गया ना। इसके बारे में तुम रात भर सोचती रहोगी, इसलिए सोच रहे कि तुम्हें बता दे आखिर हुआ क्या है, ताकि तुम चैन की नींद सो सको। इसके अलावा कुछ और मांग लेते पंडित, हम खुशी खुशी दे देते। पैसा जेवर कुछ भी, ये हमारे पुरखों का कलश है। हमने भी आपके लिए इतना बड़ा दाव खेला है चौधराइन, उसकी इतनी सी कीमत तो देनी पड़ेगी। 200 साल पुराना ये कलश कितना बेशकीमती है, ये ज्ञान इस पंडित को भी है। उस नौकरानी लड़की का पत्ता काटने में आपकी मदद क्या कर दी, हमारे हाथ तो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी लग गई। बस बस पंडित जी, क्योंकि आप जिसे अपना हथियार समझ रहे हैं वो अब आपके किसी काम का नहीं है। हमारी दादी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, पर आपको ये नहीं पता आप जिस बात के लिए उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि हम खुद सबके सामने जाकर कह देंगे कि हमने युग के साथ फेरे लिए ही नहीं। पर तुम ऐसा करोगी क्यों? क्योंकि ये कलश खानदानी है और इसका ताल्लुक जिस खानदान से जुड़ा है उसके कुल दीपक हमारे पति हैं, तो इस रिश्ते से हम इनकी बहू हैं। तो बताइए पंडित जी, कौन सी जेल की हवा खाएंगे, मिथिला डिस्ट्रिक्ट जेल या पटना सेंट्रल जेल? अरे ये क्या कह रही हैं आप? ये हमने कब कलश मांगा? वो तो बस गौरी देवी ने हमारे क्या कान भर दिए। ये तो कलश आपकी खानदानी है, हम क्या करेंगे इसका? थैंक यू पंडित जी। हम आपसे बस ये कहना चाहते हैं, आप भगवान के सेवक हैं। धर्म के रास्ते पर चलकर अपना पेट भरिए, अधर्म के रास्ते पर चलकर क्यों अभी से नर्क में अपनी बुकिंग करवा रहे हैं? अब आप हमारे साथ चलिए और सबके सामने ये कलश लौटाइए। समझने की कोशिश करो गौरी, तुम्हारी जिद तुम्हारा ही नुकसान कर रही है। उसने तुम्हें इतना कमजोर कर दिया है कि आज तुम दादी को फंसाने चली थी, पर तुम शायद भूल गई हो अभी हम जिंदा हैं। फेरों के साथ हमने ये वचन लिया था कि इस घर का धन, धान्य और सम्मान की भी रक्षा करेंगे। सपने देखती रहो काली, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू। और वैसे भी ये 7 वचन निभाकर तुम करोगी क्या? इनफैक्ट किसी को पता चलेगा कि तुमने 7 वचन एक्चुअली निभाए भी हैं? नहीं, दुनिया के लिए, समाज के लिए, सब
सबके लिए मिसेस युग चौधरी हम हैं, इंक्लूडिंग दादी जी। और आज उसी दादी से धोखा किया तुमने। भूल गई तुम, एक दिन उन्होंने ही तुम्हें इस घर की बहू बनाया था। चाहते तो हम भी उस पंडित को धमका के पूरा का पूरा सच निकलवा लेते, पर हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम जानते हैं युग अपनी दादी से कितना प्यार करते हैं, वो अपनी दादी की कितनी इज्जत करते हैं, और हम नहीं चाहते कि युग किसी भी तरह से हर्ट फील करे। ओ क्रैप यार, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे युग की तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है। हाँ गौरी, हमें युग की फिक्र है चिंता हमें, बट तुम ये नहीं समझोगी क्योंकि तुम युग को सिर्फ पाना चाहती हो। तुमने कभी उन्हें चाहा नहीं, कभी उनसे प्यार नहीं किया। इनफैक्ट तुम सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार कर सकती हो। किसी और को चाहना, किसी और से प्यार करना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या है आपकी? हर समय बस एक बात को पकड़ के बैठ जाते हो। देखो अपने आप को, उम्र हो गई है, घर बैठो, बैठ के पूजा पाठ करो। क्यों सबकी लाइफ में इतना इंटरफेयर करना है आपको? मंजी माँ, मंजी माँ, हमने अपना तीसरा वचन निभा लिया। हुआ ये कि आप एक मिनट ही रुको। ये पायल आपके लिए, इसकी छन छन से आपके घर में हर बुराई का नाश हमेशा के लिए हो जाए। बैठो। अरे अरे मंजी माँ, आपका धागा उल्टा जा रहा है। ध्यान कहाँ है आपका? अरे हाँ, कहाँ रहता है आजकल हमारा दिमाग? मंजी माँ, हम भी पिछले कुछ दिनों से आपसे पूछना चाह रहे थे। आपसे जब भी मिलते हैं आप कुछ परेशान सी लगती हैं, और बड़के पापा भी। आपसे जब भी ये पूछते हैं तो आप बात टाल देती हैं। आज आपको हमें बताना होगा, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं हुआ है कली, और आपकी मुश्किलें कम है क्या? इसका मतलब हम मुश्किलों में हैं तो हम आपके बारे में नहीं सोचे? क्या हम आपकी बेटी नहीं है? क्या हम इस घर की बेटी नहीं है? क्या आपकी परेशानियां हमारे लिए कुछ नहीं है? कली ऐसी कोई बात नहीं, और अगर बात इस घर की होती ना हम आपको बता देते। ये बात तो आपके ससुराल से भी जुड़ी है। हमारा ससुराल? किस बात से परेशान हैं आप? शर्मिला, पता नहीं कली, जिस तरह से शर्मिला बिहेव कर रही है ना, हमें लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ी गलती करने जा रही है, जो शायद इस घर के लिए बहुत बुरा साबित होगा।
हाँ शेखर, बोलो। बोल कर ही दर्द कम हो रहा होता तो कब का बोल दिया होता। अब तो मैं ये सोच के बैठा हूं कि काश काश मैं तुमसे मिला ही नहीं होता। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो लेकिन? और वैसे भी मैंने अब नींद की गोलियां भी खरीद ली हैं। या तो तुम अपने पति को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, या फिर मैं ही हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला जाता हूँ। तुम्हें हमारी कसम है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। हमेशा के लिए? हाँ, हमेशा के लिए। शर्मिला, तुम्हारे प्यार के खातिर मैं अपने माँ बाप से लड़कर अपना घर बार तक छोड़ चुका हूँ। तुम चिंता क्यों करते हो? हमारे पास हमारे गहने हैं ना। तो ठीक है, तुम अपने गहने लेकर आ जाओ। आज रात 8 बजे बस स्टैंड पर। ठीक है। पैसे भी ले लेते हैं। शर्मिला, ये बैग? वो बरसात का मौसम है ना, तो हमने हमारी सारी रेशमी साड़ियां बैग में पैक कर दी, वरना सिल जाएगी ना। ठीक। अरे यहीं कहीं हमारा वॉलेट होगा, तो उसमें से 2000 निकालना और टेलर को दे देना। एंड प्लीज हमारा सूट कलेक्ट कर लेना। जी। ओके। और 8 घंटों में इस घर को हमेशा के लिए टाटा गुड बाय। ये काली अगर चाहती तो पंडित का पोल खोल सकती थी, मगर ऐसा की नहीं लड़की। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? हमको बुला लिए होते बउआ, तुमको आराम का जरूरत है। दादी, आप मुझे साफ साफ बताइए कि ये सब क्या हो रहा है। वो पंडित जो कलश लेके आया था, वो वही पंडित है ना जिसने शादी के समय कली के खिलाफ गवाही दी थी? नहीं तो काहे, तुमको कुछ कहा का? वो आप छोड़िए, लेकिन अगर वो वही पंडित नहीं है तो वो आर्यन का नाम कैसे जानता था? वो अब हमको कुछ याद नहीं आ रहा है। वो बुढ़ापा आ गया भाई, कुछ बातें याद रहती है, कुछ नहीं रहती है। कमाल है दादी, आई एम सरप्राइज कि आपकी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है कि आपको ये तक याद नहीं है कि हम उसके साथ सीसीटीवी फुटेज देखने गए थे। अरे नहीं, वो सब याद है रे। वो पंडित का चेहरा याद नहीं। इतना हो हल्ला हो रहा था ना उस शादी में, वो सब गड़बड़ झाला, तो वही ये सब बातें तुम काहे सोच रहे हो रे? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारा, इतना तनाव तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। दादी, आप मुझे सच सच बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि कली सच बोल रही है? हो सकता है कि मेरी शादी उसी से हुई है। देखो बेटा, सवाल ये नहीं है कि तुम क्या सोचते हो और क्या नहीं। सवाल ये है कि समाज का चाहता है। दादी, आप समाज को छोड़िए। कैसे कैसे छोड़ते हम समाज को रे? शादी होता ही समाज के लिए, और हम जिस समाज में रहते हैं ना, उसकी नजर में तुम और गौरी पति पत्नी हो, और समाज के फैसले के आगे हम मजबूर हैं।
लो, मैं दवाई लगा देता हूँ। युग, थैंक यू। वेलकम। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं, सनम रे सनम रे, तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। कौन हो तुम कली? क्या लगती हो? अपने दिल से पूछिए। आपको जवाब मिल जाएगा। ये दरवाजा किसने खुला छोड़ा है? थक गए हैं हम एक ऐसे रिश्ते का बोझ उठाते उठाते जिसे हम पे जबरदस्ती थोपा गया है। अब और ताकत नहीं है हम में, इसीलिए हम जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए उस आदमी के पास जिसने हमसे सच्चा प्यार किया है। आचार्य जी को नहीं, आचार्य जी को पता चल गया तो शर्मिला के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन कुछ तो करना होगा। कली मंजीमा, आपने हमें ये बताकर बहुत अच्छा किया। शर्मिला के साथ सिर्फ हमारे मायके की इज्जत ही नहीं बल्कि हमारे ससुराल का भी सम्मान जुड़ा है। हम शर्मिला को रोकेंगे और समझाएंगे क्योंकि वो जो करने जा रही है उसमें
सबका सिर्फ नुकसान ही नुकसान है।